था, मीडिया कवरेज भी बहुत दिया गया था कि साहब धर्म परिवर्तन करके मुसलमानों से छोड़कर इस्लाम छोड़कर चले गए, भगवादारी भी पहन लिया और फिर और उनकी जूतियां चाटते चाटते 6 महीने भी गुजर गए। उसके बाद पता चला कि सारे पंडितों ने किक मार करके निकाल दिया और उसको बता दिया जाओ तुम वहां से छोड़ करके आए, जब उनके नहीं थे तो हमारे क्या, धोबी का कुत्ता न घर का ना। और हालत ये हो गई, हमने देखा होगा छोटी छोटी वीडियोस में आकर के, वो तो ऐसा खबीस था कि कुरान बदलने चला था कि मैं एक नया कुरान लाऊंगा, हुजूर के अखलाक पर एक छोटी किताब लिख करके लोगों में प्रोपेगेंडा फैला। उसके दिमाग में शायद ये बात थी कि मैं हलचल मचा दूंगा, मुसलमानों में बहुत सारे लोग बदल जाएंगे। अरे जो कचरा था वो हम में से गया, हमारे 8 साल के बच्चे पर भी तेरा कुछ फर्क नहीं पड़ा, तेरे जाने से हमारी जमात पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज एक्स मुस्लिम कह करके कितने मीडिया में ला करके बिठाते हैं, टट्टू खरीदे हुए गधों को ला करके, एक सब खरीदे हुए होते हैं, इनको ला करके बिठा हॉट सीट पर, एक्स मुस्लिम। ये मुसलमान नहीं है, अब पहले थे, और वो इस्लाम पर हमले पे हमले। और मीडिया वाले बड़े गौर से उनको दिखाते हैं। इन दज्जाली मीडिया से पूछो कभी एक्स हिंदू भी बताया तुमने, कभी एक्स क्रिश्चियन भी बताया तुमने? नहीं, सारा तुम्हारा टारगेट सिर्फ इस्लाम है। तुमने 24 घंटे मीडिया ट्रायल किया इस्लाम मुसलमान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में ईमान फिर भी बढ़ता ही चला गया। हाँ, हमारे नारे कम हुए। आओ ए दज्जाली मीडिया, तुमने एक्स मुस्लिम कह करके लोगों में, हमारे दिमाग में ये खलफशार मचाने की कोशिश की थी कि अब इनका ईमान डावाडोल हो जाएगा, ये नौजवान कमजोर हो जाएंगे। उन मीडिया वालों में से कोई एक बंदा भी छतरपुर के इस मैदान में आता तो पता चल जाता, वो मुंह दबाकर भागता। यहाँ तो रात के 1 बजे भी लब्बैक कैसे पुकार रहे हैं, लगता है छतरपुर नहीं है, गुंबद-ए खजरा की छतर छाया है। कब तक ट्रायल चलाओगे, कब तक ट्रायल चलाओगे? इस्लाम मुसलमान ये जहर फैला करके तुमने किसका बिगाड़ लिया? और फिर अगर मस्जिदों को तोड़ देने का नाम तुम समझते हो कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, और किसी पहलू खान, अखला खान, जुनेद खान, इन सबको मारकर मॉब लिंचिंग से अगर ये समझते हो कि इस्लाम का विनाश हो जाएगा, ये खाम ख्याली में मत रहो, ये खाम ख्याली में मत रहो। ये बैठ करके गुफे में ऐलान करते हैं कि हम इस्लाम का विनाश कर देंगे। तुम अपने बदन से पहले खुजली मिटा के दिखाओ। इस्लाम मिटाना बहुत दूर की बात है, जो खुजली है इसको मिटा करके दिखाओ। इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा खून है 4 यार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खुलफाए राशिदीन। मैं पूछता हूँ, इस्लाम छोड़कर वावेला मचाने के लिए चल पड़े थे, लेकिन कहाँ की इज्जत पाया? कोई इज्जत ना अपनों में ना गैरों में, कहीं के नहीं रह गए। इसीलिए 100 साल पहले बरेली के इमाम ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना ईमान तुम्हारे दिलों में आज के दौर में होना चाहिए। मुसलमानों, तुम नाचने गाने के लिए पैदा नहीं किए गए हो। एक बात याद रखो, अपनी लिमिट पहचानो, अपनी हदों को पहचानो। तुम रसूलुल्लाह की वो खैर उम्मत हो जिसको अल्लाह ताला ने सबसे आखिर जमाने में चुनिंदा बना करके भेजा है, चुन करके भेजा है। क्या ये तुम्हारी अजमत के लिए काफी नहीं कि इस उम्मत में पैदा होने के लिए बनी इस्राइल के अंबिया दुआ करते थे, पहले के नबी दुआ करते थे। उस उम्मत में अल्लाह ने तुम्हें बिन मांगे पैदा किया, बिन मांगे पैदा किया है।
इसलिए अपनी हदों को पहचानो। तुम दिन भर एयरफोन लगा करके गंदे गंदे गाने सुनने के लिए नहीं पैदा किए गए। तुम रात के सन्नाटों में पोर्न वीडियो देखने के लिए, गंदी तस्वीरें देखने के लिए नहीं पैदा किए गए। तुम्हारी ये आंखें बेहयाइयों के लिए नहीं है, तुम्हारे ये कान बेहयाई नगमे सुनने के लिए नहीं है, बल्कि तुम यहाँ पर जमीन पर आए हो, मेरे मुस्तफा की अमानत बनकर आए हो। तुम्हारी आंखें हो तो इसलिए कि तमन्ना इन आंखों में सिर्फ इतनी ही रहे, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अजीजा ने गिरामी वक़ार, तुम अपनी हदों को अगर आज पहचान गए कि मैं रसूलुल्लाह का हूँ, मैं उनका उम्मती हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाकर भेजा है, तो फिर मुझे अंदाजा हो जाएगा, आपको यकीन हो जाएगा कि दुनिया फिर भौंक भौंक कर खामोश हो जाएगी, तुम्हारे मकामात को न पहुंच सकेगी, न तुम्हारे खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश कामयाब हो जाएगी। इसलिए जो भूला भटका है उसके लिए सिर्फ मेरा मैसेज इतना ही है। आज अगर कोई हमसे पूछे हमारी तकरीर का खुलासा क्या है, हमारी तकरीर का लुब्बे लुबाब क्या, हासिल कलाम क्या है, इतनी गुफ्तगू हमने क्यों की है। एक साहब हमसे कह रहे थे डिपार्टमेंट के, कहा साहब आपकी तकरीरें बड़ी भड़काऊ हो जाती हैं। हमने कहा भड़काऊ नहीं होती, आपको गलतफहमी होती है। हम टूटी हुई डोरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी डोरें आपसे नहीं गुंबद खजरा से बनी हुई हैं। मेरा मैसेज हर मजमे में सिर्फ इतना ही होता है, नौजवान ये सुन करके चले जाए अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। सुभान अल्लाह, आला हज़रत, आला हज़रत। आखिरी बातें सुनो, बारगाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात आई है। हम में से कौन सी ऐसी आंख है जो आमिना के लाल को नहीं देखना चाहती? हर कोई चाहता है ना, हाँ तमन्ना तो होनी चाहिए, हर एक की होनी चाहिए। आज दिल में इतनी हवक उठ जाए, आस जाग जाए कि घर जाते जाते आपका चेहरा झुका हुआ उस ताजदारे मदीना मकीने गुंबद खजरा को पुकारते हुए जाए हर नौजवान घर में। आका मैंने दुनिया की रंगीनियां बहुत देख ली, दुनिया की रानाइयां बहुत देख लिया, बेहयाइयां भी मुझसे बहुत देखी गई हैं। मैं तौबा करता हूं अब मेरी आंखें झुक गई हैं, लेकिन बस मेरे आका करम हो जाए, करम हो जाए, करम हो जाए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिराग या रसूल अल्लाह। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में और तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए हैं घर को सजाते सजाते। बारगाह मुस्तफा में आज के दिन ये कह करके तुम्हें उठना है, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। हमारा जलसा वसूल हो जाएगा अगर नौजवानों में से कोई एक भी खड़ा हो जाए और ये अज़्म कर ले आज के बाद मुझे जीना है तो मेरी सांसें उस मदकीने गुंबद खजरा के नाम पर वक्फ करूंगा इंशाअल्लाह। अज़्म करेंगे इंशाअल्लाह, गाने बाजे आज से तर्क करेंगे इंशाअल्लाह, बेहयाई से आज से नफरत करेंगे हम इंशाअल्लाह, गुनाहों से बाज आएंगे। जिस नबी के कदमों में हम अपनी गर्दन दे सकते हैं उस नबी की मोहब्बत में कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते? छोड़ेंगे जरूर इंशाअल्लाह, शरीयत को कायम रखेंगे। अब सुनो,
मैं एक जुमला पूछता हूं, आपको अच्छी तरह से पता है, मुझे पता है सुन्नियों के मजमे में इसका जवाब उनको खुद से आता है। आधा शेर मैं पढ़ूंगा, वो खुद ही पढ़ लेंगे। बाकी का वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, ये हर सुन्नी को पता है, हर सुन्नी को पता है, वो जो न हो तो। इसलिए मेरे अजीज आला हजरत ने यूं ही नहीं कहा वो जो न हो तो, हमारी जिंदगी में भी वो जो न हो तो, अरे कब्र में भी वो जो न हो तो, और हश्र में भी वो जो न हो तो, और जन्नत में भी वो जो न हो तो। मेरे अजीजों, हुजूर का नाम अगर निकल गया अजानों से तो क्या अजान कंप्लीट है? नमाज में से अगर नाम निकाल दो मेरे मुस्तफा का, कंप्लीट है। हमारी जिंदगी उनके बगैर कंप्लीट, उनके बगैर मुकम्मल वो जो न हो तो। इसीलिए सुन लो, आला हजरत कहते हैं जब तुम्हें पता है जिंदगी में भी उस नाम की जरूरत है, कब्र में भी उस नाम की जरूरत है, हश्र में भी उस नाम की जरूरत है, जब हर जगह जरूरत है तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में, अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अगर इज्जत चाहते हो, अगर मकाम चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, तो ये बॉलीवुड के मुजरे करने पर नहीं मिलने वाली है। चंद दिनों के बाद जब हुस्न छट जाएगा, तुम्हारे गालों पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, लोग नया हीरो ढूंढने लग जाएंगे, तुम्हें भुला दिया जाएगा। इसलिए इज्जत वहां ना ढूंढो। इज्जत अगर चाहते हो तो तुम्हें ये कहना होगा जो बरेली के इमाम ने कहा था, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला। अरे बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। अरे जिसके तलवों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा। और हकीकी बात क्या है, दुनिया हमें क्या इज्जत दे सकती है, क्या दौलत दे सकती है? कुछ नहीं दे सकती। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे पुरखों में सलाहुद्दीन अय्यूबी आते हैं, हमारे पुरखों में शहाबुद्दीन गौरी आते हैं, जिनसे तुम ही नहीं बल्कि हर यहूदी माँ अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी, कहती बेटा सो जा, सलाहुद्दीन आ जाएगा। ये तो अलमिया है, हम भूल गए। ये तो अलमिया है, तारीख हमारे बच्चे भूल गए। इसीलिए बार बार मैं ये कहता हूँ, हालात से खौफजदा न होना। जिस दिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इनायतें आ जाए, मेरे रब की मदद आ जाए, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुत्तों का आज वक्त है, कल हमारा दौर है। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, जीते रहिए आप हजरात, सलामत रहें। ताजुशरिया, ताजुशरिया। तवज्जो, नाज़िम इजलास ने आपसे कहा कि नारा लगाएं। मैं आपको बता दूं, परेशानी आपकी बढ़ न जाए, इसलिए कि नारे के लिए कोई कमी नहीं होती हमारे जलसों में। यूपी की सरजमीन में जलसे के बाद मौलाना साहब आए, कहा कि हजरत आपके जलसे में बैठा था, लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा था, दूसरे दिन पुलिस वालों ने उठा लिया, उठा लिया। अगर आप लोगों को भी डर है तो पहले से एहतियात कर लीजिए। तवज्जो, 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 सुभान अल्लाह, तवज्जो मेरे अजीजों, बात मुकम्मल होने दो, बात मुकम्मल होने दो। मैंने आपसे नहीं कहा, आप तो डरते ही नहीं।
इसलिए कि फौजियों को कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कोई नहीं कंट्रोल करता। मैं मेंबर पर बैठे हुए हजरात से कह रहा हूं, इसलिए कि कैमरे में ये ज्यादा आ रहे हैं। जो हजरत जिन्होंने मुझसे आकर कहा लब्बैक लब्बैक कह रहा था, दूसरे दिन थाने वालों ने उठा लिया, कहा बहुत नारे आप लगा रहे थे, ये फलां जगह का नारा यहाँ का है, आप क्यों लगा रहे थे? हमने पूछा कि आप डर गए, आप पर केस बुक हुआ है? कहा केस तो नहीं किया लेकिन बहुत डराया गया है। मैंने कहा मौलाना इस पे डर किस बात का? आपको तो फख्र करना चाहिए, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तुम अपने रसूल का नाम लेकर गए, इससे बड़े फख्र की बात क्या है? हम तो इस दिन की तमन्ना में हैं, हथकड़ी लगे तो मदीने वालों के नाम पर लगे, फंदा लगे तो आमिना के लाल के नाम पर लगे। फिर भी वो वक्त आएगा जिस दिन फांसी का फंदा हमें हुजूर की मोहब्बत में लगाया जाए, हम भी दुनिया से ये कहते हुए जाएंगे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का सुबानों पर सुखन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो अजीज़ान गिरामी वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में हमारी ये कबूलियत हो जाए। आप लोग एक बात मैं आपको बता दूं, हम ये नारा किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं लगाते, हम ये नारा किसी को सताने के लिए नहीं लगाते। मैं तर्जुमा भी बता देता हूँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब होता है, ए अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हो, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। किस बात के लिए हाजिर है आप? जब भी नारा लगाए तो ये कहना है आका, जब तुम्हारे नामोस पर नाम, तुम्हारी इज्जत पर कोई उंगली उठाए, मैं अपनी गर्दन लेकर हाजिर हूं, मैं अपनी जान लेकर हाजिर हूं। जिसका तर्जुमा अगर बरेली की जुबान में सुनना है तो यूं है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा,